हेलो बच्चों, मैं आशीष गुलिया, आपका केमिस्ट्री टीचर। सॉलिड स्टेट के कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। सॉलिड स्टेट के कुछ टॉपिक हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, बेसिक फंडामेंटल हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आपके लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। टाइप ऑफ जो आपके पास क्रिस्टल सॉलिड हैं उसके अंदर भाई कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। एक आपके पास कोई भी क्रिस्टल फॉर्म में स्ट्रक्चर गिवन होती है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, हाउ टू कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं और कैलकुलेट करने का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, अरेंजमेंट का पता चलेगा। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इस लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या होगा कि क्रिस्टलाइन जो आपके पास सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि जो नंबर ऑफ एटम होते हैं उनको किन किन तरीकों से, कितने मेथड्स हैं जिनके बेस पे आप उनको स्टडी कर सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट कि उनको स्टडी करने का आपको बेनिफिट क्या होगा। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट कि वो जो आप क्वेश्चंस आपको पता चलेंगे, मतलब जहां से आपको ये पता चलेगा कि हम इतने तरीके से इसको पढ़ सकते हैं और हमें इसके ये बेनिफिट मिल सकते हैं, तो उनका एंड हाउ टू यूटिलाइज इन योर डेली लाइफ, आप अपनी डेली लाइफ में कैसे उनका यूज करेंगे, इन सभी क्वेश्चन के आंसर देंगे हम आपको इसी लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। कि द कॉन्स्टिट्यूट जो आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की, अब मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो दो तरीके से है, अमरफस सॉलिड एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अमरफस की तो हम यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम जो डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली वो क्यूब स्ट्रक्चर के अंदर एंड क्रिस्टल के अंदर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा टू ईच एटम, जो हर एक एटम होगा ऑन द यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर, यूनिट सेल को पता क्या है, सेम रिपीटेशन होना, सेम अरेंजमेंट का होना। ठीक है, यूनिट सेल के अंदर इज एट कॉर्नर, कॉर्नर्स का जो टर्म रहेगा वो ये कह रहा है कि 1/8 पार्ट रहेगा। ठीक है, एंड द फेस, जो फेस पे रहेगा वो 1/2 यानी कि हाफ पार्ट रहेगा विद इन द बॉडी। ये किसकी बात कर रहा है कि एक सिंगल बॉडी की बात कर रहा है कि नंबर ऑफ बॉडी यदि इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली आपके फेस में भी इफेक्ट आएगा एंड आपके कॉर्नर्स पे भी इफेक्ट आएगा। यहां पे जो डिस्कस किया जा रहा है वो एक सिंपल एक क्यूब का डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, हम स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। ठीक है, हम एक क्यूब बनाते हैं जिस क्यूब पे हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आप इससे अच्छा क्यूब बनाएंगे, मुझे पता है इस बात का अच्छे से। ठीक है, मान के चलते हैं हमारे पास एक क्यूब है। ये कह रहा है कि भाई अब इसमें यूनिट सेल्स कहां प्रेजेंट होंगे, तो यूनिट सेल जो प्रेजेंट होंगी वो भाई कई जगह पे होंगे। ये वाले जो यूनिट सेल होंगे ये तो इनको बोलेंगे कॉर्नर्स वाले, ये जो यूनिट सेल हैं। ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं कितनी टोटल, 2, 2 4, 2 6 एंड 2 8। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, ये आपकी कौन सी होंगी, कॉर्नर्स वाली होंगी यूनिट सेल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ बॉडी कितनी है, एक, तो एक बॉडी हो गई। ये कॉर्नर्स वाली जो यूनिट सेल होंगी ना वो कितना रोल प्ले कर रही हैं, तो इसने कहा कि एट द कॉर्नर्स, जो कॉर्नर्स वाली जो यूनिट सेल होंगी वो एक सिंगल बॉडी के अंदर जो उसका पार्ट रहता है वो कितना रहता है, यहां पे कितना रहता है, 1/8 पार्ट। ये इस कॉर्नर पे नहीं होगा, ये इस पे भी 1/8 होगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इन सभी पे। ठीक है, इस पे भी कितना रहने वाला है, 1/8, इस पे भी कितना, 1/8, इस पे भी 1/8 और इन लास्ट नीचे वालों पे भी कितना रहने वाला है, 1/8 पार्ट रहने वाला है। ओके, एंड सेकंड कह रहा है एट द फेस, जो एक यूनिट सेल का जो फेस रहेगा, ठीक है, वो फेस कितना रहने वाला है, तो फेस रहने वाला है 1/2। ये क्या हो गया, एट कॉर्नर्स वाला। ठीक है, बट एट फेस कितना होगा, एट फेस हो जाएगा 1/2। यानी कि आपके पास कोई भी बॉडी होती है, उस बॉडी का आप कोई भी एक सिंगल बॉडी है
आप उस बॉडी को जब आप देखना स्टार्ट करते हो तो उसका हाफ ही पार्ट एक बार में देख पाते हो, कंप्लीटली आप नहीं देख पाते। क्योंकि मान लो सपोज मैं आपके सामने खड़ा हूं तो आपको मेरा फ्रंट दिखाई दे रहा है, मेरा बैक आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे मैं एक मान लो सपोज अपने आप को यूनिट सेल की तरह रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरा जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो एक सामने वाला फेस दिखाई दे रहा है, मेरा जो बैक पोर्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा। जब आप बैक से देखेंगे तो क्या होगा, मेरा पीछे वाला हाफ दिखाई देगा, आगे वाला हाफ आपको, फ्रंट जो मेरा फेस है वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। अब आप इस बोर्ड की तरफ देख पा रहे हैं तो बोर्ड का आपको सिर्फ, क्योंकि देखो बोर्ड का एक सिंगल ये फेस तो है नहीं, इसकी जो पीछे वाला पार्ट है वो भी इसी का हिस्सा है। तो जो आप देख पा रहे हैं इस बोर्ड का ये फ्रंट वाला हिस्सा ही देख पा रहे हैं। इसकी जो बैक पोर्शन है, बैक वाला हिस्सा आप यहाँ पे कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसने कहा भी कोई भी आपके पास एक यूनिट सेल प्रेजेंट होगी, यूनिट सेल है जो कॉर्नर्स पे है, एक सिंगल बॉडी के अंदर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट और आपके फेस पे 1/2 पार्ट, क्या कर सकते हो आप, इतना पार्ट पार्टिसिपेट करेगा कॉन्स्टिट्यूट एटम के अंदर, जिसके बेस पे हमें ये पता करेंगे कि नंबर ऑफ एटम फिर भी एक बॉडी के अंदर कितने होते हैं, वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं इन द एटम्स के अंदर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट वे से। एक तरीका नहीं है भाई कि हम सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका है नंबर ऑफ एटम निकालने का। उसके लिए हम डिफरेंट पार्ट यूज करेंगे, डिफरेंट वेज यूज करेंगे, ठीक है। उन डिफरेंट वे की बात कर रहा हूं, कौन कौन से रहने वाले हैं। पहला कि जो सिंपल्स या परमिटिव क्यूब यूनिट सेल्स जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास कौन सा होगा, सिंपल वाला रहेगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा मेथड होगा, देखो ये सिंपल नहीं तो है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम कहाँ आएंगे, उसके बाद हम आएंगे बॉडी सेंटर्ड पे, ठीक है। फिर हम बॉडी सेंटर्ड का निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद कहाँ आएंगे हम फेस सेंटर्ड पे, उसके बाद हम कहाँ आएंगे फेस सेंटर्ड पे। मतलब एक क्यूब को हम एक ही तरीके से नहीं पढ़ सकते या एक तरीके से हम प्रॉपर्ली उसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते, हम एक सिंपल क्यूब को भी पढ़ना पड़ेगा। तो 3 तरीके से हम पढ़ेंगे, पहले सिंपल के तरीके से पढ़ेंगे, फिर बॉडी को साथ में जोड़ेंगे और फिर हम फेस सेंटर्ड को साथ में जोड़ेंगे। तो अब तक जो मैंने इसके अंदर अरेंज करके दिया आप लोगों को, सिर्फ मैंने कॉर्नर्स वाले यूनिट सेल को बताया है, ना तो मैंने इसमें बॉडी सेंटर्ड को रिप्रेजेंट किया है और ना मैंने इसके अंदर फेस सेंटर्ड को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो वो हम कंटिन्यू करेंगे, पहले आप यहां तक राइट डाउन करें, नोट करेंगे और फिर हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। जल्दी से फास्टली नोट करें। चलो भाई, हमने 3 तरीकों को देखा। हमने सिंपल क्यूब के बारे में, सिंपल क्यूब के बाद हम पहुंचे बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर के बाद हम पहुंचे फेस सेंटर पे। तो अब तीनों को कैलकुलेट करते हैं कि भाई सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं और फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं, और तीनों के जो नंबर ऑफ एटम का है एक सिंपल क्यूब एक सिंपल बॉडी पे क्या इफेक्ट रहता है, वो सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम एक सिंपल क्यूब की। तो ये मेरे पास जो है, हम पहले बनाते हैं एक सिंपल क्यूब, फिर आप भी साथ साथ में ड्रा करेंगे, ठीक है। वैसे लग नहीं रहा है, मुझे पता है अच्छे से, आप अच्छे से प्रॉपरली क्यूब ड्रा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने, तो इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो कॉर्नर्स पे होंगे ना उनको सिंपल या परमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है, जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो जो सिंपल क्यूब की बात करें तो सिंपल क्यूब में जो यूनिट सेल्स होंगे या यूनिट सेल का जो अरेंजमेंट रहेगा वो कॉर्नर्स पे रहेगा, बाकी कहीं नहीं रहने वाला है, ना फेस पे रहने वाला है और ना ही वो सेंटर में रहने वाला है। तो फेस पे कितने हो गए हमारे पास, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये भी है, ये भी और ये भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जो इसके अंदर जो परमिटिव या सिंपल यूनिट सेल कितनी होगी, 8, ठीक है। टोटल यूनिट सेल कितने हो गए भाई, 8। और 8 जो यूनिट सेल हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है एक सिंगल बॉडी के अंदर कितना है, 1/8 पार्ट में, ठीक है। तो 8 × 1/8, ठीक है भाई। टोटल यूनिट सेल हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो 8 कर रही हैं, एक कितना कर रही है, 1/8 पार्ट, ठीक है। सिंपलीफाई कर लेंगे, 8 से
8 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया 1। तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे यहाँ पे, ये मेरे पास क्या निकल गया 1। ये क्या होगा, नंबर ऑफ एटम, क्या होगा, नंबर ऑफ एटम। ये जो नंबर ऑफ एटम जो आपके पास निकल के आ गया, ठीक है, ये किसका आ गया, ये नंबर ऑफ एटम निकल के आ गया सिंपल क्यूब का। किसका निकल के आ गया, सिंपल क्यूब का। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूब के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं भाई, 1 होता है। अब दूसरा जो हमारे पास मेथड था, दूसरा जो तरीका था, मतलब जो दूसरे तरीके से हम निकालते थे, तो उसके अंदर क्या करेंगे, सिंपल क्यूब के बाद हम बॉडी सेंटर्ड को भी हम साथ में यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब ये सिंपल क्यूब है तो इस क्यूब के अंदर एक सेंटर प्रेजेंट होता है, कोई भी एक बॉडी होगी, ठीक है, उसके पास क्या होगा, एक सेंटर प्रेजेंट होगा। तो इसके पास भी क्या होगा, एक सेंटर प्रेजेंट होगा। उस सेंटर को हमें साथ में डिनोट करना है, उस सेंटर को हमने साथ में लेके चलना है। तो इस सारे स्ट्रक्चर के पास यहां पे एक सेंटर होगा, और ये वाला सेंटर, जो सेंटर के अंदर क्या होगी, एक यूनिट सेल होगी, और वो यूनिट सेल अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होगी, किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रही होगी अपने आप को, एक बॉडी सेंटर्ड के नाम से, बॉडी सेंटर्ड के नाम से। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एक बॉडी होती है, उस बॉडी के पास क्या होता है कि सेंटर होता है, और जो बॉडी के पास जो सेंटर होता है, उस सेंटर को हम किस नाम से जानते हैं, बॉडी सेंटर। ठीक है, जब एक एटम को पढ़ते हो उसके अंदर आप पढ़ते हो ना कि सेंटर होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये जस्ट वही है, ठीक है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो वो एक एटम वो कितना पार्टिसिपेट करेगा, अब उसकी बात करेंगे। तो अब इसके पास क्या होगी, दो चीजें हो गई, एक तो सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, दूसरा एक बॉडी सेंटर वाला। अब बॉडी सेंटर कितने हो सकते हैं, किसी भी बॉडी के सेंटर कितने हो सकते हैं, तो हर किसी बॉडी का मोस्टली क्या हो सकता है, एक ही सेंटर हो सकता है। ठीक है, तो कर लेते हैं बात। बॉडी सेंटर में क्या होगा, अब कॉर्नर्स वाले तो हैं, कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/8 पार्ट का, तो ये तो सेम रहेगा 8 × 1/8, तो कितना आ गया 1। ठीक है, यानी कि कॉर्नर्स पे जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो कितने 1, प्लस में 1 सेंटर, 1 एटम कहां प्रेजेंट है, 1 नंबर ऑफ कहां प्रेजेंट है, सेंटर के अंदर, 1 + 1 तो कितना आ गया 2। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं। बॉडी सेंटर्ड नंबर ऑफ एटम इज 2। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, यहां तक इसको राइट डाउन करो। फिर जो हमारा तीसरा मेथड था फेस सेंटर वाला, फिर हम क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। राइट डाउन करें।